नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। जी हाँ दोस्तों, अब थोड़े से लोग अफ्रेड हो गए हैं। कभी कभी किसी गिरावट, कोई स्टॉक की गिरावट, किसी इंडेक्स की गिरावट बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स को परेशान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सही में जो मौका मिस करते हैं, जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी को पहचान नहीं पाते हैं और उसमें अगर रैली आती है दोस्तों, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही इंसान को परेशान करती है। कभी कभी दोस्तों कोई स्टॉक की रैली और तेज़ी भी इंसान को परेशान कर देती है और लोग दोस्तों फोमो में आ जाते हैं कि अब उनकी रैली छूट गई, अब उनको मौका नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ आईआरसीटीसी की। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक था। और फ्रेंड्स, हमने ऐसे स्टॉक को 1300, 1350, 1330 के लेवल पे कितने बार आपको बाइंग रिकमेंडेशन दी थी कि नहीं दोस्तों? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा यस सर आपने दी थी। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग को इवन 2 दिन में ही बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे और कितना भाग सकता है और इनके फंडामेंटल कैसे हैं। अगर दोस्तों आप इधर से भी लेते हैं तो आपको कितना का आर टू आर मिल सकता है, रिस्क टू रिवॉर्ड। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड। आप कितना रिस्क लेने की रेडी है, उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं दोस्तों जो एमबीए करके भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हैं, और ऐसे दोस्तों कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना डिग्री का भी स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बस वो एक ही चीज़ यूज़ करते हैं, वो है लॉजिक। तो फ्रेंड्स, हम लोग को लॉजिक यूज़ करना है कि हमें कोई स्टॉक में क्या एमओएस मिलता है और हमें क्या सेफ्टी मिलती है। लेकिन दोस्तों, आज के दिन मैंने 3-4 वीडियो बनाई है, उसमें से आज दोस्तों मैंने प्रॉमिस जैसे किया था। आप सबको पता है दोस्तों कि मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक रिव्यू नहीं होता है, बल्कि स्टॉक फटाफट सीरीज़ भी होती है। लेकिन दोस्तों, आज मैंने प्रॉमिस किया था कि टेक्निकल सीरीज़ भी जल्दी लाऊंगा। तो भाई, सबसे पहले आरएसआई का ट्यूटोरियल आ चुका है और एकदम दोस्तों 100% काम करता है। और मैंने दोस्तों इस स्ट्रैटेजी से करके बहुत पैसे कमाए हैं। और दोस्तों, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सीक्रेट को रिवील किया हूँ। जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं दोस्तों चैनल का दोस्तों इस वीडियो का जो लिंक है उसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना दोस्तों आपसे इन सारी वीडियो की जो लिंक है वो मिस हो जाएगी और आप सब इन सब वीडियो को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, विदाउट टेलिंग इन ए फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि एकदम शाम का ही आर्टिकल है, 7 दिसंबर डेट है। तो दोस्तों, इसमें लॉजिक जो शेयर किया गया है, मैं उससे सहमत हूँ या फिर नहीं दोस्तों। इन्होंने अपने लॉजिक को शेयर किया है। और दोस्तों, मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या लॉजिक है कि ये स्टॉक क्यों भाग रहा है, पहले इनके लॉजिक पर हूँ। बात की जाए दोस्तों, एक ऑथेंटिक वेबसाइट से मैं इस पोर्टल मीन्स एक ऑथेंटिक वेबसाइट से मैं इस न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। वाई आईआरसीटीसी शेयर हैज़ गेन 26% इन 3 सेशंस। तो गाइस, IRCTC has rose 9.3% to 1720 against previous close of 1573 on BSE today। तो अगर मैं दोस्तों इसको पूरा पढ़ूँ तो IRCTC शेयर हैज़ गेन 26% इन द लास्ट 3 सेशन, buoyed by the prospect of a COVID-19 vaccine which could improve sentiments for travel industries. In the current session, the share rose over 9% amid progress on COVID-19 vaccine at home and abroad. The travel stock gained 9.3% to 1720 against the previous close of 1573। और दोस्तों, इधर पे हम लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि देखने को मिल रहा है, अगर आप टेक्निकल समझते हैं, जानते हैं, तो द IRCTC शेयर इज ट्रेडिंग हायर देन 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेजेस, जो कि बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अगर इन सब मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी स्टॉक अगर ट्रेड करता है तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट को ट्रिगर करता है और इसीलिए आईआरसीटीसी में हमें तेजी देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, अगर कभी भी मार्केट क्रैश होता है, अगर कोई भी स्टॉक में या फिर कोई भी सेक्टर में अगर थोड़ी मंदी आती है, तो हम लोग को ये समझना ज़रूरी है क्या ये मंदी टेम्प्रोरी है, क्या ये मंदी लॉन्ग लास्टिंग है, या दोस्तों ये मंदी कोई ऐसे प्रॉब्लम की वजह से आई है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर वो मंदी जाएगी तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बात की जाए कोविड की, दुनिया जानता है दोस्तों कि कोविड रहेगा तो ट्रेन्स कैसे चलेंगे, बिकॉज बहुत इन्फेक्टेड पर्सन है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाएंगे, तो एयरलाइंस, टूरिज्म सेक्टर पे सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आईआरसीटीसी पे इसीलिए प्रभाव पड़ा था, वरना बात की जाए प्री कोविड की तो ये स्टॉक 2000 के लेवल पे था। यस, उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक क्रैश होके बहुत नीचे गिर गया था, लेकिन आपको एक कॉन्सोलेशन फेस में देखने को मिला था 1300 से 1400, और वही दोस्तों स्टॉक का उठाने का सही मोमेंट होता है। आप सबको पता है, अगर आप मेरे फैमिली मेम्बर से, माई मिनटो से एस्टेफिल फैमिली के मेंबर है दोस्तों, आप सबको पता है कि कॉन्सोलेशन में ही मैं स्टॉक को उठाना प्रेफर करता हूँ। तो आईआरसीटीसी बहुत लॉन्ग कॉन्सोलेशन के बाद अपने अब इन्वेस्टर्स को जो उनके पेशेंस लेवल को जो टेस्ट कर रहे थे, आज पेड ऑफ हो गए हैं, बिकॉज 3 दिन में ही आज सारे जो मूविंग एवरेज है वो ध्वस्त होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब फर्दर दोस्तों क्या तेजी हम लोग को देखने को मिल सकती है, ये दोस्तों तो बात हो गई कि उनके जो
ट्रिगर हो गए सेंटीमेंट। बात की जाए वैक्सीन को लेके थी, उनकी बात थी। लेकिन फ्रेंड्स, जो कि एक अनऑफिशियल न्यूज़ की बात बताऊं तो ओएफएस मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अनाउंस हो सकते हैं। और आप देख लीजिएगा, कभी भी ओएफएस अगर गवर्नमेंट कंपनी लाती है तो उसके पहले स्टॉक को गिराया जाता है, मीन्स भगा के उसके बाद गिराया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक मोमेंट है। तो 2-3 फैक्टर है जो स्टॉक के सेंटीमेंट को ट्रिगर किए हैं और इसीलिए स्टॉक में रैली आई है। लेकिन दोस्तों, वो न्यूज़ को आप अगर हटा भी दें तो पूरे वर्ल्ड के सारे स्टॉक मार्केट और सारे स्टॉक्स रैली कर रहे हैं। तो अब टूरिज्म सेक्टर क्यों रैली नहीं करेगी? बिकॉज मार्केट में यूफोरिया आ चुका है। बहुत सारे सेक्टर्स में दोस्तों बहुत ओवर प्राइस्ड स्टॉक प्राइस भाग चुके हैं। लेकिन बात की जाए तो जो ट्रेवल्स वाले जितने भी स्टॉक्स है, बात की जाए इंडिगो की और भी स्पाइसजेट की, सारे स्टॉक में रैली देखने को मिल रही है। तो आईआरसीटीसी पीछे कैसे छूट सकता है? तो एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट रैली मारी है। लेकिन दोस्तों, जो ओएफएस की न्यूज़ है वो हो सके तो हमें थोड़ा डिले भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड तक ही आपको ओएफएस की न्यूज़ सुनाई दे सकती है। बिकॉज गवर्नमेंट डिस्परेट है कि वो अपने स्टेक को सेल करके मार्केट से पूंजी उठाएं और उनको ऐसे करने की ज़रूरत है। बिकॉज हम लोग को दोस्तों जीडीपी का हालत अभी भी ख़राब है। अगर आपको पता है तो जीडीपी हम लोग को बहुत श्रिंक हो गई है, लेकिन वो पहले रिकवरी कर रही है। और हम लोगों को दोस्तों ये देखना बनता है कि ओएफएस की न्यूज़ कब आती है। अब एक बार आईआरसीटीसी यहाँ से कितना भाग सकता है और क्या इसके अल्टीमेट फंडामेंटल्स हैं, क्या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सही है, निवेश करने लायक है या फिर नहीं। आज के दिन की बात की जाए तो आज फिर से हमें 7% का अब दिखाई पड़ रहा है। खुलते ही दोस्तों एकदम बहुत ही ज़्यादा भाग चुका था। 1700 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया। अब देखने वाली बात होगी कि 1700 कहीं रेजिस्टेंस ये ना अपना ले। लेकिन दोस्तों, मार्केट कैप की बात की जाए तो 27,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और ये हमें देखनी है दोस्तों, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, रेलवे कंपनी है। और इनकी जो बिज़नेस है मोनोपोली वाली है। मीन्स यहाँ का दोस्तों वो शेयर है, कोई दूसरा बगल में ठेला वाला आके नहीं लगा सकता है उनके बिज़नेस के बगल में कि चलो हम भी वो सामान बिक्री करें। नहीं दोस्तों, आपको जो भी काम करना होगा इन्हीं के प्लेटफॉर्म से करना पड़ेगा। इसलिए ये कंपनी अपने आप में एक बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है। बात की जाए इंडस्ट्री पी की तो उससे महंगा तो ऑफकोर्स देखने को मिलेगा, तो भाई क्यों नहीं। तो ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और क्योंकि मोनोपोली है तो थोड़ी सस्ती नहीं मिलेगी, ये स्वाभाविक सी बात है। बिकॉज अपने सेक्टर का ही मार्केट लीडर है। लेकिन डिलीवरीज हमें उतनी प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रही है। बिकॉज जब रैली होती है दोस्तों तो उतनी डिलीवरीज उठाना कोई नहीं चाहता था। डिलीवरीज कब देखने को मिलती है? जब स्टॉक कॉन्सोलिडेट फेज में रहें और जब कोई स्टॉक में वैल्यू बाइंग हो, तभी दोस्तों वो स्टॉक में थोड़ी डिलीवरीज दिखाई पड़ती है। लेकिन अभी हमें डिलीवरीज थोड़ी कम दिखाई दे रही है। मैंने इसके ऊपर बहुत बार फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया है और मैं दोस्तों पूरा करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, वरना वीडियो खामे लंबी हो जाएगी। आपको दोस्तों बस 3 चीज़ दिखाऊंगा, आपका मन खुश हो जाएगा। आपको आरओई की बात की जाए तो भाई 39 का आरओई है, बहुत ही बेहतरीन होता है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी। और यही दोस्तों 15 से 20 का आरओई को सुपर बनाया जाता है। कंपनी कितनी है? तो आरओई 39 के लगभग है। इसका मतलब कंपनी अभी दोस्तों ग्रोथ सैचुरेटेड नहीं हुआ है, कंपनी में अभी भी इमेंस ग्रोथ बाकी है। आरओसी की बात की जाए तो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। करंट रेशियो इट्स ओके ओके टाइप है। और कंपनी दोस्तों क्यों नहीं भागेगी? कंपनी भागना डिजर्व करती है कि कंपनी के पास 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। तो कंपनी दोस्तों कर्ज मुक्त वाली कंपनी है और कंपनी का फ्यूचर एकदम ब्राइट है। बिकॉज आप इंडिया की आबादी देखें और इंडिया के ट्रैवल सिस्टम देखें तो अभी भी दोस्तों ट्रैवल में और भी बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। और भी ट्रेंड्स आएंगे और भी लोग इसका फ़ायदा लेंगे, कैटरिंग सर्विस बढ़ेंगे, लोग उससे ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, जो लोग ज़्यादा आईआरसीटीसी के टिकटिंग प्लेटफॉर्म पे जाके यूज़ करेंगे तो इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, अगर इनके बिजनेस में मोनोपोलिज्म लास्ट तक रहता है तो। ओके दोस्तों, तो मैंने इस लेवल पे आप सबको बहुत बार बोला कि आप खरीदिए खरीदिए, बिकॉज ये कॉन्सोलेशन फेज में था, कुछ सिग्नल नहीं दे रहा था। इवन दोस्तों आरएसआई कंटिन्यूसली लो जा रहा है। मैंने फ्रेंड्स आरएसआई कैसे काम करता है इसके ऊपर एक वीडियो पोस्ट करी है और मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर जरूर देखें। ये बहुत ही दोस्तों वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। और इसकी मार्केट कीमत की बात बताऊं तो कम से कम 10,000 में लोग उसको सिखाते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूं। तो एनीवेज उसके बाद ये स्टॉक भागा और उसके बाद आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, माननीय प्राइम मिनिस्टर, उनके जो भाषण के बाद कि कोरोना वायरस वैक्सीन को लेके एक सारे टूरिज्म सेक्टर में एक लहर दौड़ी और ये 2 कैंडल आपको बयां करता है कि स्टॉक कितना बुलिश है। लेकिन दोस्तों अब स्टॉक की बात की जाए तो बहुत ही हाईली ओवरबॉट जोन में आ गया है। यस, ओवरबॉट जोन में आ गया है तो करेक्शन अमूमन संभव होता है, लेकिन कोई बात गारंटी नहीं है कि करेक्शन कब तक आएगा। बिकॉज जब तक दोस्तों मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट रहता है कोई भी स्टॉक को लेकर, कोई भी सेक्टर को लेकर, कोई भी इंडेक्स को लेकर, तो वो दोस्तों सीधा मीन्स बायर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एनीवेज जो टेक्निकल हमें
बता रहे हैं उस हिसाब से ये थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और बात की जाए मनी फ्लो इंडेक्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और यही दो कैंडल आपको दोस्तों कहानी बयां कर रहे हैं कि इतना दिन में कुछ मूवमेंट नहीं और उसके बाद दो कैंडल में कहानी खत्म। दो कैंडल में दोस्तों आपको एफडी की बात की जाए तो एफडी के अप्रॉक्स 4 गुना रिटर्न मिल गया। बस यही होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक में निवेश करते हैं, तो भाई आपको रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है। और फ्रेंड्स, ये 4 दिन में ही एफडी का सीधा 4 साल का जो एफडी है आपको 2 दिन में ही मिल गया। एनीवेज, अब दोस्तों यहाँ से करना क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फ्रेंड्स अगर अभी होता आपके जगह तो मैं पोजीशन क्रिएट नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक मेरे बहुत ही निचले लेवल से बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में खरीदा गया है। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते मैं बस इतना ह्यूज क्वांटिटी है। लेकिन मैं दोस्तों अपने अनबायस्ड व्यू के लिए जाना चाहता हूँ, तो मैं ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, तो मैं इस लेवल पर एंटर नहीं करता। मेरी दो स्ट्रैटेजी होती। तो सबसे पहले 1700 का मैं वेट करता। अगर देखता कि 1700 का ह्यूज रेजिस्टेंस को अगर तोड़ता है, तो 1700 या फिर 1690 का एसएल लेके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, एसएल लेके मैं फर्दर पोजीशन को इनिशिएट करता। और उस पर आराम से मेरा एसएल अगर हिट करता है तो मैं निकल जाता, नहीं करता तो मैं 1690 और 1700 का एसएल लेके उसको वेट करता कि स्टॉक कितना भाग रहा है। अगर वो 1700 क्रॉस नहीं कर पाता है तो आपको फिर से ये स्टॉक थोड़ा सा 1650 या फिर 1600 का लेवल में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो 1600 का लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आप 1300 का रैली अब सोच रहे हैं तो अब वो पॉसिबल नहीं है, मुझे लगता है टेम्प्रोरी दोस्तों। अगर मैं अभी अपकमिंग कुछ दिन की बात करूँ तो मुझे लगता नहीं है कि अब 1300-1400 का लेवल आपको शायद देखने को मिले। मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब अगर दोस्तों 1600 पे मिल जाए तो ही आप बहुत लकी होंगे। 1650 भी आपका अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है फर्स्ट एंट्री की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। लेकिन अगर आपको फिर भी रनिंग घोड़े को चेस करना है, जो सर मैं कभी अलाउ नहीं करता हूँ, नहीं करना भी है, तो ये एसएल का यूज़ करना ना भूलें। यही दोस्तों एकदम सेफ स्ट्रैटेजी होगी। आई होप दोस्तों ये स्ट्रैटेजी और ये प्लानिंग और ये जो न्यूज़ है मैंने जो शेयर करा है आपके लिए हेल्पफुल रहा दोस्तों। लाइक करके जरूर रिवॉर्ड करिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये फर्दर कोई डाउट हो दोस्तों प्लीज़ ड्रॉप टू डाउट, कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करिए, बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है कि सर इसका रिव्यू चाहिए। और मैं सोच भी रहा था कि आईआरसीटीसी के ऊपर वीडियो मैं आपसे जल्दी ही शेयर करूँ। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।